बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई और उनको 1 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। इसके साथ साथ उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको भी 10 साल की सज़ा दी गई है। और तोशाखाना से बल्गारी सेट्स और वो घड़ी जिस पर खाना कबाब बना था, उस हवाले से ये सारा केस था। और ये केस जो है चला और अब सेंट्रल स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन ने जो है इस केस का फैसला सुना दिया। और उसके बाद मीडिया पर काफ़ी इस केस के हवाले से बात की जा रही है। मुझे इस केस के हवाले से कुछ नहीं कहना, आप वो कहें, वो जिन्होंने वो हेयरिंग सुनी है या उनके वकला से बात की है, ये उनका काम है। लेकिन मुझे आपको ज़रूर बताना है कि ये तोशाखाना है क्या। तोशाखाना ख़जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जितने सरबराह ममलकत हैं जो कि चाहे वो जमहूरी हैं या गैर जमहूरी हैं, जब वो किसी ओहदे पर पहुँचते हैं तो मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे करते हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक के अहम जो वफूद हैं या उसका सरबराही वफूद जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, तो वो यहाँ के सरबराहान के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। जब ये सरबराहान बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको गिफ्ट दिए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी ख़जाने से भी मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म और उनकी अहलिया के लिए गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और ये गिफ्ट जो हैं इंतहाई कीमती होते हैं। ये लाज़मी बात है कि ऐसा तो गिफ्ट नहीं होगा, एक सरबराह दूसरे सरबराह को दे रहा है तो वो वही सलूक है जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। अब ये केस जो था वो तोशाखाना के हवाले से था, तो मैं तोशाखाना के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के बहुत सारे गिफ्ट जो हैं तमाम सरबराहान ममलकत को मिलते हैं। और तोशाखाना के एक कानून के मुताबिक एक ख़ास परसेंटेज के बाद आपको ये गिफ्ट जो हैं अपनी मलकियत में आप रख सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार ये है कि उस गिफ्ट की एक मालियत निकाली जाएगी। ब्लड से एक घड़ी है, तो ये घड़ी कितने की है? 10,000 की है, तो इसकी मालियत निकाली गई। अब इसका आपने 10% जो है वो जमा कराना है। लेकिन इससे पहले आपको तोशाखाना में ये घड़ी जमा कराना पड़ेगी। एक रिकॉर्ड कीपिंग है वो होगी। रिकॉर्ड कीपिंग करने के बाद आप ये अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो आप उसकी 10% 15% या इसी दौर में जो तरीक़े इंसाफ का दौर था उसमें इसको 50% किया गया था। लेकिन उससे पहले तोशाखाना खाली कर लिया गया था। लेकिन चलें, वो एक अलग कहानी है, वो किसी दिन बयान करेंगे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि आप एक प्रोसीजर तय करते हैं, फिर उस कीमत को जमा कराया जाता है सरकार के ख़जाने में, तब आप वो गिफ्ट जो है अपने पास रखेंगे। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अहलिया ने भी तुर्की से आया हुआ एक हार अपने पास रखा था। नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक भी ये बात मशहूर है कि उन्होंने एक मर्सिडीज़, या जरदारी साहब के मुतल्लिक भी ये बात मशहूर है कि उन्होंने भी एक गाड़ी जो है तोशाखाना से ली थी। तो जो गिफ्ट्स मिलते हैं असल में वो किसी शख्सियत को मिल नहीं रहे होते, यानी बहसीयत नवाज शरीफ उनको ये तोहफ़ा नहीं मिला था, बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको ये तोहफ़ा मिला था। इसी तरह आसिफ अली जरदारी को कोई गिफ्ट नहीं मिला, सदर पाकिस्तान को वो गिफ्ट मिला था। तो ये ख़जाने की इमानत है। और इसी तरह से ये जो गिफ्ट लेकर जाते हैं वो भी पाकिस्तान के ख़जाने में से ही बैरून मुल्क लेकर जाते हैं, इसीलिए इसको पाकिस्तान की मलकियत समझा जाता है। ये है तोशाखाना जिस पर आज 10 साल जमा 7 साल, क्योंकि 409 की दफ़ा भी लगी थी अमानत और ख़यानत वाली, उसमें भी 7-7 साल कैद, तो मजमूई तौर पर 17 साल कैद हुई है। और तोशाखाना के बारे में ये कहा गया इस केस के फ़ैसले में ये बात लिखी गई है कि इसमें अमानत में ख़यानत हुई है। याद रखिए ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनके बारे में साबिक़ वज़ीर आज़म हैं जिनके बारे में किसी जज ने यह कहा था कि सादको अमीन है, और आज उन्हीं पर अमानत में ख़यानत का जो है केस साबित हो गया। और इसमें गवाहान पेश हुए, लंबे अरसे तक केस चला। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई जाए। लेकिन याद रखें कि मैंने एक पहले व्लॉग में, बहुत पहले मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था अगर जनरल फैज़ को, साबिक़ जनरल फैज़ को सज़ा हुई, साबिक़ वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे, इनको भी सज़ा होगी। और आपने देख लिया कि उनकी सज़ा आए कुछ दिन हुए थे कि इनको सज़ा भी सुना दी गई। 17 साल की सज़ा है, 10 साल एक केस में, 7 साल एक केस में, और 1 करोड़ 64 लाख रुपया हर्जाना या जुर्माना है दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग। 1 करोड़ 64 उनको, 1 करोड़ 64 उनको। और अगर ये वो जुर्माना जमा नहीं कराते हैं तो सज़ा में 6 माह की मज़ीद तोसी कर दी जाएगी। यानी अगर पैसे जमा नहीं कराते हैं
अब आप जो मर्ज़ी कहें, अब आप ये कहें कि इस तरह से सियासत किसी की ख़त्म नहीं की जा सकती, या इस तरह से दबाया नहीं जा सकता, या इस तरह दबाव में नहीं लाया जा सकता। देखें, जब अदालतें वो फैसले दे रही थी, जब सादिक को अमीन करार दिया जा रहा था और जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सज़ा दी जा रही थी, उस वक्त आप इंसाफ के डोंगरे बजा रहे थे कि जी ये इंसाफ हो रहा है। आज जब आपके ख़िलाफ़ फैसला आया है तो आप इस पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं, बयानात ऐसे दे रहे हैं जैसे आपको निज़ाम इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं है। तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला जो है अब नहीं चलेगा। तोशाखाना केस में अदालत की जानिब से सज़ा हुई है, आपके पास मौका है, आप हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से निकलें तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी केस की सुनवाई करवाएं। लेकिन अगर आपने तोशाखाना से इस तरह की चीज़ें ली हैं जिनको ये कहा गया है कि अमानत में ख़यानत है, किया ये गया कि तोशाखाना में जमा कराने से पहले जो है इनको अपने पास रखा गया, जमा नहीं कराया गया, बाद में पैसे जमा करा दिए गए, यानी एक मरतबा भी ये तोशाखाना में नहीं गए जहाँ पर इनकी मालियत जो है डिटर्मिन कर ली जाती है। अगर इसमें ज़मरुद, हीरे, जवाहरात जड़े हैं तो उनकी कोई मालियत भी बननी थी। वो सारा रिकॉर्ड जो है मौजूद है कि आपने सिर्फ पैसे 10% के हिसाब से जमा करा दिए, आपने उसका रिकॉर्ड नहीं बनने दिया और इसी बात पर आपको सज़ा हुई। आपने वज़ीर आज़म होते हुए अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उस पर भी आपको सज़ा हो गई। तो ये सज़ा जो है मुल्की सियासत के अंदर दूर रस नताइज जो है मुरतब करेगी। लेकिन आवाम के लिए खुशखबरी ये है, या आवाम के लिए अच्छी खबर इसमें ये है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी खबर ये है कि आइंदा तोशाखाना का माल शीरे मादर की तरह जो है लुटाया नहीं जाएगा, यानी इसको खा पी नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसकी अहमियत का अब लोगों को पता चला है। अब ऐलान हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि वो तोशाखाना से बाहर बैरून मुल्क से मिलने वाले कोई तोहफ़ा जो तोशाखाना में जाएगा उसमें से कुछ नहीं लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये इसी तोशाखाना केस की बरक़ात हैं कि अब ये जो सरबराहान ममलकत हैं उनको ये ऐलान करना पड़ रहा है, या वज़ीर आज़म हैं उनको ये ऐलान करना पड़ रहा है कि आइंदा वो तोशाखाना से कोई चीज़ नहीं लेंगे, यानी ख़जाने की चीज़ ख़जाने में रहेगी। और ये ख़जाना जिन्होंने चोरी किया उनको सज़ा मिलना जो था फितरी था। अगर किसी और ने किया होता, चोरी किया होता, या उसको जो है उसकी कीमत कम लगवाई होती, या उसके लिए एक जैली रसीद बनवाई होती, जो कि इस सारे केस के अंदर बमा सबूत जो है मुद्दईयान ने पेश किया, गवाहान की गवाही हुई, वकला ने जिरा की और उसके बाद ये सज़ा दी गई है। तोशाखाना केस पाकिस्तान में सियासत की नई तारीख रकम कर गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।